हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पेट के लिए मैथ की क्लास यहां पे देख रहे हैं द स्काई एजुकेशन में। तो हम लोग इसके लिए आज जो है देखिए पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। कल जो हमने वर्ग और कैसे किया जाता है और वर्गमूल कैसे लिया जाता है इसके बारे में कल पढ़े थे ना। और इसके बाद हम लोग आज इसके संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं कि हम लोग इसे देखेंगे। तो हम लोग सवाल नंबर स्टार्ट कर दिया ना। नंबर 1 में देखो कह रहा है कि 3011 गुणे 3013 एक संख्या दी गई है। मैं कह रहा है कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या, मैं कह रहा कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, संख्या जोड़ दिया जाए, जिससे क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ओके, अब देखो कह रहा है कि इसमें कौन एकदम छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि यह जो इससे प्राप्त होगा कि ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या हमारे पास 3011 गुणे 3000 कितना है, 13 है। ओके, यही है ना। अच्छा, हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखो 3011 गुणे 3013, इसको तो 3011 लिख सकते हैं ना, गुणे इसको 3011 प्लस 2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। अब अच्छा, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा की 3011 गुणे 3011, तो 3011 आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, एक एक द्विघात प्लस 2 गुणे आएगा, 2 गुणे कितना 3011, इस प्रकार से है ना। अब क्या कहा था कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या इसमें जोड़ा जाए। अच्छा, एक सूत्र देखिए बनता है, आप लोग देखे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला बनता है जिसका मान होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखो ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान यही है ना, ये वाला रख दें, बी का मान नहीं दिया ना। अगर बी का मान हम 1 से गुणा कर दे कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अगर बी स्क्वायर, यही बी जो रखें इसी 1 का स्क्वायर कर दें, और जब देखो 1 का स्क्वायर कर दें तो बन गया फार्मूला। तो अब क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है 3011 प्लस बी कितना है 1 का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ओके, अतः आंसर क्या आया, इसमें हम लोग क्या जोड़ें, 1 का स्क्वायर जोड़े ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बोलो 1 आया आंसर। कहा कि इसमें कौन सी जितनी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि इसमें गुणा किए इसका तो इसका स्क्वायर प्लस 2 से गुणा किए 2 गुणे ए दिख रहा था, अगर बी वाला 1 मान लें तो 2ab मिला, तो ए बी का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरा आंसर आया ना। तो हम लोग इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी में देख रहे हैं इसी क्रम में। लेकिन हाँ, अगले क्वेश्चन से पहले एक ट्रिक है, देखिए ये इतना बड़ा हम लोग सॉल्व किए ना, वो ट्रिक जो है ये बहुत सी छोटी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रिक जो बन रही है इसकी ट्रिक ये कहती है कि इस केस में अंतर जो बन रहा है इस दोनों का, अंतर बटे 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही याद जोड़ेंगे हम लोग। देखो इसमें अंतर क्या था, 3011 और 3013 है ना, अंतर माने घटा दे उसमें से, 3013 में से 3011 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे
अंतर 2/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 कट गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया ना। देखो ट्रिक में यही काम है कि अंतर बटे 2 का होल स्क्वायर कर दो, तुरंत मान आ गया। 3013 माइनस 11 3011 कर दिए और घटा दिए 2 आया। इसी अंतर 2/2 का होल स्क्वायर, 2 कट गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया ना। तो देखिए ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक। इस ट्रिक के आधार पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ तो अगले क्रम में नया देखिए सवाल, एक और दूसरा सवाल हम लोग का आ गया दूसरे नंबर पे। क्या कह रहा है, 5032 गुणे 5800 कितना 36, यही है ना। 5032 गुणे 5836 ये दिया है, यही इसका 5832 होगा, यही 5832 है। कह रहा 5832 गुणे 5836 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, क्या क्या हो जाए जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम लोग अंतर निकाल लेना। अंतर देखो घटाओ, 5836 में से 5832 को घटा दो, कितना आएगा 4 आएगा, आएगा ना। अब ट्रिक क्या था, अंतर यही अंतर बटे 2 का स्क्वायर कर दो बस। ये 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक ना। कह रहा 5832 गुणे 5836 में कौन छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे ये क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग ज्ञात करें। हम लोग अभी ट्रिक देखे हैं कि अंतर इन दोनों संख्याओं का निकाल लें, अंतर में 2 से भाग कर दें, उसके बाद पूरे का स्क्वायर कर दें, वही आंसर आ जाएगा। 5836 में से हम लोग 5832 घटा दिए, 4 आया। 4/2, 2 1 के 2 दूना 4 कट गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया ना आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें इस पे। हाँ तो चलिए इसी बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए अब तक कह रहा था कौन संख्या जोड़ दी जाए ना। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि देखो 3032 गुणे 3034 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे, देखो यही 3032 जो है गुणे 3034 है, यही है ना। 3032 को ऐसे रहने दो गुणे 3034 को हम लोग 32 से 2 ज़्यादा था जिसे पहले लगाए थे उसको 3032 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे 32 से 2 ज़्यादा है, 32 2 34। ओके, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3032 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे कितना 3032। ओके, अब देखो इनका गुणा हुआ स्क्वायर हुआ प्लस 2 गुणे 3032। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे, या वैसे कह रहा है कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताओ ये संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त है, लेकिन यही संख्या इसमें दिक्कत फैला रहा है, यही संख्या इसमें दिक्कत फैला रहा ना। अगर यही इसी का गुणा करे 2 दूना 4, 2 तिहैया 6, 2 0 0, 2 तिहैया 6, 6064 आया। अगर ये 6064 इसी में यहाँ पे प्लस में ना रहा होता तो ये संख्या खुद का अपना क्या था, एक पूर्ण वर्ग संख्या था। इसीलिए हम लोग आंसर लगाएंगे इसी को कि यही संख्या अगर इसमें से हम लोग माइनस कर दें, इसमें से हटा दिया जाए तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए इसका कोई आसान ट्रिक और नहीं है, क्योंकि उसका जोड़ने वाला एक बहुत अच्छा ट्रिक था, लेकिन इसमें क्या करना है यार, हम लोग कुछ जोड़ भी नहीं रहे हैं, तो उसमें तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाता था ना, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें गुणा किए थे, इस 2 ज़्यादा था इससे लगा दिए, मल्टीपल इसका हुआ, इसका स्क्वायर प्लस 2 का इसमें गुणा कर दिया गया। अब यही संख्या इसमें से घटा दे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग इसको देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखिए हम लोग इसको पढ़ने में आज हम लोग जो हैं इस पूर्ण वर्ग पर आधारित कुछ हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ें, और इसको आगे हम लोग देखते रहेंगे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो इसको अच्छे से लगाइए, और हाँ आप लोगों को आज कुछ काम दे रहे हैं उसको आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हाँ तो हम लोग आज जो है ये 2 सवाल, 1 नंबर ये और ये 2 नंबर ये, 2 नंबर सवाल जो है इसको आज लगाना है, और लगाकर इसका आंसर जो है
कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है और फटाफट दीजिए। देखिए आप लोग सवाल लगाइए अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए तो लग जाएगा यार सवाल, कोई दिक्कत नहीं। इतना आसान सवाल। देखिए इसमें कह रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, जो पहला दूसरा सवाल बताए थे। और इसमें कौन छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वही जो लास्ट वाला तीसरा बताए थे, 3 सवाल बताए थे ना। तो ये 2 सवाल उसी बेस पे है। आज हम लोग इसको देख लिए। ओके, आगे का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन देखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।